दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिप्थोंग्स एंड डाइग्राफ्स। एक्चुअली क्या है, इन वर्ड्स को पढ़ने के बाद जैसे मैं घबरा गया था, आपको भी लग रहा होगा कि ये क्या वर्ड्स हो गए, इनको तो बोलना भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। डिप्थोंग्स एंड डाइग्राफ्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब आप इंग्लिश को पढ़ना सीखना चाहते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स का सही उच्चारण, उसका सही प्रोनाउंसिएशन करना चाहते हैं, तो आपको पता ही होना चाहिए कि डिप्थोंग्स और डाइग्राफ्स होते क्या हैं। वैसे ये कुछ भी नहीं है, लेकिन इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। देखिए, आपको ये तो पता होगा कि हमारा जो अंग्रेजी का वर्णमाला होती है वो A to Z होती है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। प्यारे बच्चों, ये तो आपको पता है ना, ये तो आपने बचपन में ही सीख लिया था। अब आगे सुनो, इनके अंदर 5 हमारे वाउल होते हैं। वाउल मतलब जैसे हमारी हिंदी में मात्राएं होती है ना, छोटे ऊ की, बड़े ऊ की, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ये सब होती है। सुना है ना आपने? अपना आप नाम लिखते हो तो मात्रा पे मात्रा लगाते हो ना किसी, जैसे मान लो आपको लिखना है सोहन, तो पहले सा लिखोगे, फिर उस पे ओ की मात्रा लगाओगे। ओ की मात्रा लगाई ना, उसके लिए ओ काम आता है इंग्लिश के अंदर। जब आप इसको सोहन इंग्लिश में लिखोगे तो एस लिखकर ओ लिख दोगे। तो देखा आपने कैसे मात्रा लग रही है। इन्हीं को बोलते हैं वाउल। क्या बोलते हैं इनको? वाउल। अब यहां पर ये जो चार्ट है, डिप्थोंग का मतलब पहले आपको बताऊंगा, फिर आपको डायग्राफ का बताऊंगा। पहले डिप्थोंग्स को समझो। इसका मतलब होता है संयुक्त वर्ण। संयुक्त मतलब जुड़े हुए। जैसे मैं हूं, मैं अकेला एक पेड़ को गिरा रहा हूं, मेरे से मैं बहुत हिम्मत कर रहा हूं, वो पेड़ नहीं गिर रहा है, तो मैं एक आदमी को और बुलाऊंगा, भाई इधर आइयो यार, थोड़ी हेल्प करेगा, ये पेड़ गिराना है। तो अब हम दोनों मिलकर उस पेड़ को अगर गिरा देते हैं तो हम दोनों ने संयुक्त कर लिया एक दूसरे को, मतलब जुड़ गए एक दूसरे के साथ। तो ऐसे ही ये वाउल जो होते हैं, ये किसी किसी शब्द के अंदर जुड़ जाते हैं, और जब जुड़ जाते हैं तो उच्चारण बदल जाता है। इसी को बोलते हैं डिप्थोंग्स। जब आप इन, जैसे ए डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू कोई वाउल तो नहीं है, लेकिन ए के साथ जुड़ने के बाद डब्ल्यू, इसका उच्चारण जो होता है वो ओ हो जाता है। हालांकि अगर डब्ल्यू लिखा हो तो आप इसे क्या पढ़ोगे? इसे पढ़ोगे डब्ल्यू, डबल यू, डब्ल्यू पढ़ोगे, लेकिन यहां पर इसका उच्चारण है ओ का। देखो, उसी तरह से यहां पर ए यू, अब ए भी एक वाउल है, यू भी एक वाउल है, दोनों को मिलाया तो ए यू नहीं बना, ये बन गया ओ, ये भी ओ, ये भी ओ। ठीक है, ऐसे यहां पर जब डब्ल्यू ई के साथ आता है, ई बुला लेता है डब्ल्यू को, इधर आ, मेरे साथ जुड़ जा और वर्ड में लग जा। जब वो लग जाता है तो आपको क्या बुलाना है उसको? आप उसे ईयू बुलाएंगे। देखो यहां पर था ए के साथ जुड़ने पे ओ, बट यहां पर हो गया ईयू, ईयू। ठीक है, अब ऐसे ही जब दो ओ जुड़ जाएं, एक ओ ने दूसरे को बुला, इधर आ, और दोनों जुड़ गए और एक वर्ड में आ गए, अब उसे क्या पढ़ोगे? तो उसे पढ़ोगे ऊ, ऊ। इस तरह से आप इन शब्दों को तो पहचानोगे ही आज जो मैं पढ़ाऊंगा। ऐसे बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स होंगे जिनको आप बहुत आसानी से प्रोनाउंस कर लोगे। प्रोनाउंस मतलब उनका उच्चारण कर लोगे, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि ये डिप्थोंग्स आ गए हैं, मिलाप सर ने पढ़ाए हैं। अब देखो ध्यान से, ए डब्ल्यू वाले बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिसमें ए डब्ल्यू एक साथ होगा, तो वहां इसका उच्चारण कैसे करना है। जैसे ओ, एस टी आर, एस टी आर से बनता है स्ट्र, 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 और स्ट्रा में ओ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा स्ट्रॉ। जैसे आप पेप्सी पीते हो या कोको कोला, कुछ भी पीते हो, ड्रिंक पीते हो, तो उसके अंदर पाइप लगाते हो, तो उसे बोलते हैं स्ट्रॉ। जिसे आप ऐसे करके सिप करके पीते हो, नारियल पानी कैसे पीते हो? पाइप डाल के ना, तो वो स्ट्रॉ। इसी तरह से यहां पर डी आर से बना ड्र, तो ड्र में कर दो ओ तो ड्रॉ। ऐसे खूब सारे वर्ड्स देखो और अपने दिमाग में सोचो जिनमें ए डब्ल्यू आता है, वहां पे उच्चारण ओ का होगा। जैसे क्लॉ, एल से ला तो लॉ, इसे लॉ पढ़ो। पढ़ना आ रहा है? पढ़ना आ रहा है ना? ऐसे ही एस, एस से बना स, तो ए डब्ल्यू लगा हुआ है तो सॉ। ठीक है, ये सी की सेकंड फॉर्म होती है। ऐसे ही एच ए डब्ल्यू के, ये ह, एच से बना ह तो हॉ, हॉ, और लास्ट में के है तो क, हॉक, हॉक। सुनो ध्यान से, ठीक है। ऐसे ही सी आर से बना क्र, क्र, और ये हो गया क्रॉ। क्रॉ के बाद एक एल लगा हुआ है तो उसे ला लगा दो, क्रॉल, क्रॉल। देखा, ये पढ़ने आ गए। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स पढ़ने आएंगे, ये होते हैं डिप्थोंग्स। अब देखो, ए यू से बना ओ, जैसे हॉल, पॉज, कॉज। ऐसे ही ओ शुरू में ही लगा हुआ है तो ओ पहले ही आवाज निकाल दो, ओ, फिर थर, ऑथर। ऐसे ही एफ से बना फ, तो फॉ, और एल और टी एक साथ है तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा पढ़ते हैं, इल्ट,
आधा ल और ट, फॉल्ट, फॉल्ट। ऐसे ही व से, वी से व तो वॉल्ट, वॉल्ट। ऐसे ही ए डबल पी एल, एप्पल, एप्पल। और एप्लॉ, एप्लॉ तक आ गए। फिर एस ई से पढ़ते हैं स, क्योंकि लास्ट का ई जो होता है उसका उच्चारण नहीं किया जाता ग्रामर के अकॉर्डिंग, है ना। तो हमारे रूल्स क्या कहते हैं, रीडिंग रूल्स कहते हैं कि लास्ट का जो ई होता है किसी वर्ड में उसका उच्चारण अधिकतर नहीं किया जाता। तो एप्लॉज, एप्लॉज। ठीक है, क्लियर हुआ। ऐसे यहां पर देखिए ई डब्ल्यू, अब ई डब्ल्यू वाले वर्ड देखिए, ऐसे खूब सारे वर्ड सोचिए अपने दिमाग के अंदर बच्चों जिसमें लास्ट में ई डब्ल्यू होता है या बीच में कहीं होता है, तो कैसे पढ़ेंगे। बी आर से बना ब्र, बी आर से क्या बनेगा, ब्र। तो ये हो गया ब्रीव, ब्रीव। तो इसे पढ़ेंगे ब्रीव, ब्रीव। ऐसे ब्रीव। इसी तरह से च्यू, कैश्यू। काजू खाए हैं, काजू को इंग्लिश में बोलते हैं कैश्यू। ऐसे ही फ्यू, कुछ लोगों के लिए, कुछ के लिए बोलते हैं फ्यू, ना के बराबर, फ्यू। ड्रीव, ये ड्रॉ की सेकंड फॉर्म है, ड्रॉ, ड्रीव, ड्रॉन, है ना, ड्रीव। ऐसे ही ड्यू। और इसी तरह से ब्ल्यू, ब्लो की फॉर्म होती है ब्ल्यू। देखा ईयू का साउंड आया है यहां पर। अब डबल ओ कहीं मिल जाए तो, बहुत सारे वर्ड्स है जिसमें डबल ओ आता है। ऊ, जैसे एस से स, एस से बना स, डबल ओ है तो ऊ, तो सू। और एन के लिए लगा दो ना, तो सून। अब सारे बना लो। ब, बी से बना ब, बून। र, रूम। बैम, बी ए एम, बैम, ब ऊ, बैम्बू, बैम्बू। ऐसे ही ब्र, उम, ब्रूम। टैबू, टैब ऊ, टैबू। और इसी तरह से शैम, एस एच एम, शैम, प ऊ, शैम्पू, जो बालों में लगाते हो आप, शैम्पू। क्लियर हुआ। ये थे हमारे संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण हिंदी में इसे बोलते हैं डिप्थोंग्स। दो वाउल जुड़े होते हैं या फिर एक वाउल किसी को बुला लेता है और अब उसका उच्चारण चेंज कर देता है अपने साथ, हेल्प ले लेता है उससे। ये थे आपके डिप्थोंग्स। चलिए अब और कुछ डिप्थोंग्स देखते हैं। अब देखो यहां पर और भी तो होते हैं ना, ये देखो अब ये वाले देखिए, इनको समझते हैं। देखो ओ आई, क्या मिलता है, ओ आई, किसी जगह पे मिले, किसी वर्ड में मिले ओ आई तो हो जाता है ऑय। क्या हो जाता है, ऑय। जैसे बॉयल, बॉयल, ऑयल, ऑयल, बॉयल। पॉइंट, पॉई, पॉइंट, है। कॉइन, सिक्का जो आपकी जेब में खनखनाते हैं, कॉइन। स्पॉइल, कहता ना तूने मेरी इमेज स्पॉइल कर दी, तूने मेरी इमेज खराब कर दी, खराब, स्पॉइल, बर्बाद कर दिया, स्पॉइल। ऐसे ही बालों में लगाने वाला तेल ऑयल, खाना बनाने वाला तेल ऑयल, ऐसे बोलते हैं ना ऑयल, तो ऑय हो जाता है ऑय। और लास्ट में देखो कौन सा कॉन्सोनेंट लगा है, वो वाला शब्द लगा दो, वो वाला उसका साउंड लगा दो, सॉरी, ऑयल। ऐसे ही नॉई, नॉइस, नॉइस। अब नॉइस सी मत पढ़ना, नॉइस सी, लास्ट का ई साइलेंट, नॉइस। ऐसे ही जॉय, जॉय, और लास्ट में एन है तो ना, जॉइन, जॉइन। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे ही ओ वाई, अगर किसी वर्ड में आपको मिलता है ओ वाई तो क्या साउंड होगा, ऑय। ये ऑय था, ऑयल, ऑयल, लेकिन ये है ऑय, ऑय। जैसे ब, बॉय, टी से ट, टॉय, सी से क, कॉय, एस से स, सॉय, डी ई सी, डेक, डी ई सी, डेक, ऑय, डेकॉय, डेकॉय। इसी तरह से ई एन जे, एंज, ई एन जे, एंजॉय, एंजॉय। और इसी तरह से ज, जे से बना जा, जॉय, जॉय। देखो पढ़ने आ गए, ये होते हैं डेप्थोंग्स। ठीक है, अब देखो ओ डब्ल्यू क्या निकाल रहा है साउंड, देखो ओ डब्ल्यू निकाल रहा है आओ, आओ, आओ। जैसे काव, हाउ, बाव। इसी तरह से ग्राउल, ग्राउल। ऐसे ही डाउन, डाउन, है ना। इसी तरह से ब्राउन, बी आर ओ डब्ल्यू, ब्राउन। ऐसे ही एफ एल ओ डब्ल्यू, फ्लावर, आवा, आवा, फ्लावर, फ्लावर, है ना, फ्लावर। ये साउंड आया। ठीक है, अब देखो यहां पर ओ यू, ओ यू एक साथ मिलते हैं, डेप्थोंग क्या बनता है, आउ। जैसे हाउस, आउट, आउच, सी एच से बना च, आउच। लाउड, लाउड, क्लाउड, क्लाउड। ठीक है, बादल, क्लाउड। ऐसे ही फाउंड, आउ, फाउ, और लास्ट में एंडी तो अंड, फाउंड। ऐसे ही राउंड, इसे राउंड नहीं पढ़ेंगे, राउंड या फाउंड, क्लाउंड, लाउंड, औच, आउट, हाउस, आहा, हाउ, आउस, आउट, आउच, लाउड।
क्लाउड, फाउंड, राउंड, आउ 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 का साउंड आपको निकालना है। ये थे आपके डेप्थोंग्स। तो आई होप पहले तो आप इस वर्ड से आप कभी घबराओगे नहीं कि डेप्थोंग क्या होता है, आपको पता चल गया। दूसरी बात, अब हम बात करेंगे यहां पर कि डायग्राफ्स क्या होते हैं। अब डायग्राफ्स के बारे में भी समझ लो प्यारे साथियों। अगर आपको भी इंग्लिश बोलने से लगता है डर, इंग्लिश पढ़ने से आप घबराते हो, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आप इंग्लिश को देखते हो ये सोचकर कि ये मुझे आती क्यों नहीं, तो आपको बता दूं सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए। मैंने एक कोर्स बनाया है, अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखें बिल्कुल जीरो से। जी हाँ दोस्तों, आज शाम को मैं लाइव आ रहा हूं अपने ऐप पर 7 to 8 डेली आता रहूंगा। यहां पर आपको मैं सिखा रहा हूं इंग्लिश बिल्कुल जीरो लेवल से। जिनको कुछ भी नहीं आता, जिनको क ख ग से इंग्लिश सीखनी है, उनके लिए ये कोर्स मैंने बनाया है जिसमें मैं ABCD से आप लोगों को इंग्लिश सिखा रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि इस कोर्स में आप हिंदी से अंग्रेजी बनाना सीख जाओगे, हर अंग्रेजी मात्राओं की जानकारी आपको मिल जाएगी ताकि आप बड़े बड़े वर्ड्स बनाना सीख जाओ, अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीख जाओगे, अंग्रेजी में नाम लिखना सीख जाओगे अगर नहीं आता तो, और इंग्लिश की ग्रामर का पूरा ज्ञान दूंगा इस कोर्स के बाद भी। इसी कोर्स में हमने आपको दिया पूरा स्पोकन इंग्लिश ग्रामर, यानी कि आपको इंग्लिश बोलना तक सिखाएंगे। सिंपल सेंटेंसेस, टेंसेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस और हमारे स्ट्रक्चर्स, मॉडल वर्ब्स ये क्या होते हैं, सब आपको इसी कोर्स के अंदर मिलने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि सर और क्या क्या दे रहे हो, तो मैं आपको बताता हूं 100 रिकॉर्डेड वीडियोस दूंगा PDF के साथ, यानी कि जो आप पढ़ोगे, जैसे इस वीडियो में आपने जो देखा उसके PDFs आपके पास नहीं है, लेकिन अगर इस कोर्स को आप ज्वाइन करते हैं तो रिकॉर्डेड वीडियोस तो मिलेंगे मिलेंगे, उनके PDFs भी मिलेंगे, यानी कि आप उसे अपने मोबाइल पर डाउनलोड करो और जिंदगी भर के लिए एक किताब की तरह वो आपके लिए काम करेगी। इसके साथ साथ 30 लाइव क्लासेस दे रहा हूं मैं, किसके साथ, मिलाप गुप्ता सर, यानी कि मैं खुद आपको पढ़ाने आ रहा हूं। यहाँ पर हम कोई टीचर हायर नहीं कर रहे हैं, साथ में 30+ डाउट सेशन क्लासेस भी हैं, क्योंकि आपको डाउट्स तो पक्का आएंगे ही आएंगे। तो डाउट्स आते रहेंगे तो आपको सवाल पूछने होंगे, सवाल पूछने होंगे तो मैं खुद लाइव होऊंगा और आप मुझसे सवाल करेंगे, और ये सब चलेगा हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के ऐप में। हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो लॉन्च हुआ है वो एक ऐप में लॉन्च हुआ है। ऐप का नाम है इंग्लिश विद मिलाप, और ये मिलेगा आपको प्ले स्टोर पे, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे डायरेक्ट लिखकर नाम। और उसके अलावा आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर सबसे ऊपर टॉप पर आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और नीचे लिखा होगा डाउनलोड ऐप, लिंक पे क्लिक करके आप ऐप को तुरंत डाउनलोड करके और इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स का प्राइस है सिर्फ 1999 और ये वैलिड है पूरे 1 साल तक, यानी कि 1 साल तक आप मेरी छत्र छाया में रहकर इस इंग्लिश को कंप्लीट करेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से। एंड मैं पूरा यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस कोर्स का फायदा उठाने के लिए आप बिल्कुल भी नहीं चूकने वाले। चलिए मिलते हैं डायरेक्ट आपसे क्लास के अंदर। कुछ भी नहीं है, आज के बाद ये वर्ड्स आपको बहुत कॉमन लगेंगे। अब डायग्राफ्स में आपको बताता हूं, देखो कितना आसान है। अब हम पढ़ेंगे डायग्राफ्स। डायग्राफ्स क्या होता है, यहां क्या लिखा है, वहां लिखा था 2 वाउल्स, यहां लिखा है 2 लेटर्स। अब यहां पर वाउल का कोई रोल नहीं है, वाउल का मतलब AEIOU का कोई खास रोल नहीं है। अब हम ऐसे शब्द पढ़ेंगे, इन शब्दों को पढ़ेंगे जिसके अंदर क्या लगा हुआ है, डायग्राफ्स लगे हुए हैं, डायग्राफ्स। अब जैसे देखो, ये जो चा है हिंदी का चा, इसको जब आप इंग्लिश में लिखते हैं तो आपको 2 लेटर लगाने पड़ते हैं, C और H, तब बनता है आपका चा। हिंदी में, हिंदी की वर्णमाला में सिर्फ एक चा, लेकिन जब इसे इंग्लिश में उच्चारित करोगे, प्रोनाउंस करोगे तो CH लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखो चा से देखो, ईच, च, ईच, ऐसे ही च, चेयर, मच, टच, च, देखा। ऐसे ही क के लिए C और K दोनों मिले का साउंड भी निकालते हैं, जैसे BACK बैक, ROCK रॉक, MOCK मॉक और NECK गर्दन नेक, नेक, CK, ठीक है। ऐसे ही फ के लिए, अब फा के लिए उच्चारण और भी है फिलहाल, G और H ये भी फा निकालता है, जैसे टफ, इसे बोलते हैं टफ मुश्किल, लाफ, हंसते हो जब आप, लाफ, कफ, कफ फा साउंड, ऐसे ही रफ, कहते हैं ना रफ कॉपी बना लेना मैथ के लिए, सवाल सॉल्व करने के लिए, रफ, फा का साउंड है देखो GH में, क्या साउंड है, फा का। ये साइलेंट भी होता है कई बार, लेकिन इसका एक और उच्चारण होता है जो अभी आप देखोगे, ठीक है। अब देखो ना के लिए, ना के लिए KN जब भी एक साथ होगा ना का साउंड, जैसे नो। अब यहां पर आपने नोटिस क्या करा, यहां पर वाउल नहीं जुड़े हुए, यहां पे कॉन्सोनेंट जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए, कॉन्सोनेंट। अब आपको अगर नहीं पता सर कॉन्सोनेंट क्या होता है, आपने तो बताया ही नहीं वीडियो में। देखो A to Z जितने लेटर्स होते हैं, A to Z कितने होते हैं, 26 लेटर्स, इसमें से 5 हो गए वाउल, AEIOU, बच्चों उनको निकाल दो। इसके अलावा जो भी आप कॉपी में लिखोगे जो बचेगा, जैसे A को हटाया तो B C D, फिर E को हटाना पड़ेगा,
फिर एफ जी एच, एच के बाद आई आया, आई को हटा दो, जे के एल एम एन, फिर एन के बाद क्या है, ओ, ओ हटा दो, वाउल है, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी, टी तक रुको, फिर यू आ गया, यू भी हटा दो, फिर यू के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये जो बचे इन पांचों को छोड़कर वही होते कॉन्सोनेंट्स। तो यहां पर आप देखो कि सारा गेम कॉन्सोनेंट्स का है, यहां पर आपको वाउल दिखेगा ही नहीं, है ना, वाउल नहीं दिखेगा। अब यहां पर ऐसे ही ना के लिए के एन, नो, इसे इसे कनो नहीं पढ़ना है, कनो, कनाइफ नहीं पढ़ना है, नाइफ, नोट, कनोट नहीं पढ़ना है, कनोट, ऐसे ही कनी, कनी घुटने के लिए, इसे नी पढ़ेंगे, सिर्फ नी, क्या पढ़ेंगे, सिर्फ न, नी, है ना, डबल ई क्या होता है, बड़ी की मात्रा, ऐसे ही ओ से क्या बनता है, ओ की मात्रा, तो के एन को पढ़ते हैं ना, तो ये हो गया नोट, नोट, ऐसे पढ़ना है आपको, ठीक है। ऐसे ही ला के लिए, अब ला के लिए तो एल होता है, ये तो आप सबको पता ही है, लेकिन हम क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं डाइग्राफ्स, तो डाइग्राफ्स में एल दो बार भी लिखा हो तो भी उसे ला ही पढ़ते हैं। जैसे इसे वल्ले वल्ले नहीं पढ़ेंगे, वल्ल, इसे पढ़ते हैं वॉल, बस वॉल, ऐसे ही फॉल, बॉल, ऑल, देख रहे हो आप, डबल एल है ना, तो हमारे इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डाइग्राफ्स। ऐसे ही एन जी, अब ये एन जी, एन और जी दोनों कॉन्सोनेंट है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी दो कॉन्सोनेंट एक साथ आए, दोनों कॉन्सोनेंट एक साथ आए, तो पहला वाला आधा हो जाता है, इसीलिए एन से बनता है ना, देखो पता है ना आपको, है ना, और जी से बनता है गा, है ना, जी से जा भी बनता है बट गा भी बनता है ना, तो ये नग होना चाहिए, नग, नग नहीं है, एन साइलेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आधा ना और गा, अंग, 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 अब देखो अंग, विंग, सिंग, एनजी है ना, अंग, की, की, अंग, किंग, रि, अंग, रिंग, है ना। अगर वर्ड है या नहीं है वो छोड़ो, लेकिन आप इसे क्या पढ़ोगे, अगर ये लिखा हो तो टी आई टी, टिंग, टिंग, क्या पढ़ोगे, टिंग, ठीक है, ये पढ़ोगे, है ना, क्लियर हो गई बात। चलो आगे चलते हैं और वर्ड्स दिखाता हूं। अब देखो यहां पर, अब फा का एक और देखो, फा मतलब अभी क्या था, अभी था तो वो जी एच से फा बन रहा था, कफ, जी एच से फा बन रहा था। अब देखो किससे बनेगा, देखो ध्यान से, अब बनेगा पीएच से, पीएच भी तो होता है आपके घर में, जो फोन होता है, कहता है ना लोगों को फोन कर लेना, फोन, पीएच, लेकिन फा बोल रहे हो, फोन, ऐसे ही फोटो, ग्राफ, गॉफर, पीएच, फ, देखो ठीक है। ऐसे ही क्वा, देखो क्वा जो होता है, क्वा, ये अधिकतर क्यू और यू मिलकर ही बनाते हैं, क्या क्या मिलकर बनाते हैं, क्यू और यू। अब आपको क्या सर यहाँ तो वाउल आ गया, नहीं, मैंने आपको क्या बोला कि वाउल है, यू वाउल है, लेकिन क्यू के साथ जुड़ने के बाद ये क्वा का साउंड देगा, तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि क्यू यू है। लेकिन यहां पर इसे हम डिप्थोंग्स इसलिए नहीं बोलते क्योंकि दो वाउल थोड़ी मिल रहे हैं, कॉन्सोनेंट भी तो है एक, तो क्वा, क्यू यू, क्वीन, क्विज, क्वैक, क्वैक, बत्तख बोलती है ना, क्वैक क्वैक क्वैक, क्वाइट, क्वाइट, देखा क्वा, क्वा का साउंड आ रहा है, तो क्यू यू हमेशा क्वा साउंड निकालेगा। आगे शा, बहुत ही सिंपल है, शा एस एच से मिलकर बनता है, तो एस एच क्या है, दो कॉन्सोनेंट जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, ये डाइग्राफ्स हो गए। जैसे फिश लास्ट में एस एच, डिश लास्ट में एस एच, शू पहले ही एस एच, शो दिखाओ, शो कहते हैं ना, शो मी योर कार्ड्स, अपने कार्ड्स दिखाओ, ताश के पत्ते खेलते हो ना, शो मी मतलब मुझे दिखाओ, शो, शा, है ना। ऐसे ही था बनता है टीएच, टीएच दा भी होता है, थ भी होता है, जैसे टीएच, अब था जैसे बोथ, बाथ, थ से थिंग, इस दुनिया की कोई भी चीज है, कहते हैं ना चीज है, ये चीज, ये चीज, वो थिंग है, थिंग, दिस थिंग, दैट थिंग, चीज, थिंग। ऐसे ही थिंक, थिंक मतलब सोचना, था थिंक, कहते हैं सोचो सोचो, थिंक थिंक, सोचो सोचो, था थिंक, ठीक है। इसी तरह से वा, अब वा जो होता है, एक्चुअली ये वा नहीं है, ये ना वह है, वह क्या, आधा व और हा, वह, तो बनता है डब्ल्यू एच, जैसे वहन, तो वहन तो नहीं बोलते बहन, या बहन नहीं बोलते वेन, वेन, ऐसे ही वाट, ऐसा लगेगा आधा व और हा है, वाट, वेल, वेल, एंड ऐसे ही सफेद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कहते हैं ना तेरी शर्ट जो है बड़ी अच्छी लग रही है यार, सफेद रंग की, सफेद इंग्लिश में बोलते हैं व्हाइट कलर, व्हाइट। तो आपको लगेगा ये व्हाइट नहीं बोल रहा हूं मैं, वाइट नहीं बोल रहा हूं, वाइट, मैं एक्चुअली ऐसा लगेगा आपको कि मैं बोल रहा हूं वाइट, 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 वाइट,
ऐसा लगे वो ये बोल रहा हूं वाइट, आधा व और ह पे आकर डंडा वाइट, ठीक है। इसी तरह से रा, अब रा के लिए तो सिंपल आर पता था हमें अब तक तो, लेकिन जब हम डिप्थोंग और डायग्राफ को सीख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि रा को एक और साउंड होता है रा के लिए, डब्ल्यू और आर। तो इसीलिए जब भी डब्ल्यू और आर दिखाई देना दोस्तों, सिर्फ रा का साउंड निकालो, रॉन्ग, राइट, रिस्ट, रिस्ट ये रिस्ट, और रैथ, रैथ, इसे इसे वरियत नहीं पढ़ेंगे, वरिस्ट, वराइट, वरॉन्ग ना, डब्ल्यू आर मिला हो रा, रॉन्ग, राइट, रिस्ट एंड रैथ, ठीक है। क्लियर हो गया आपको यहां तक? अब ध्यान से सुनना, हमारे पास डाइग्राफ वाउल के भी होते हैं, किसके? वाउल के डाइग्राफ भी होते हैं। अब वाउल के डाइग्राफ कैसे होते हैं ध्यान से देखो, वाउल है, ठीक है, और डाइग्राफ कैसे होते हैं? डबल होंगे, डबल, ठीक है। अब देखो ये मिलेंगे तुम्हें वर्ड के अंदर, ए ई मिलेगा, आई मिलेगा, ओ मिलेगा और यू मिलेगा, ये मैं लिखना भूल गया यहाँ पर, अब सही है, ठीक है, ए ई आई ओ यू। अब देखो ए और आई जब भी किसी वर्ड में मिलेगा तो ए का साउंड देगा, जैसे अब इसे ट्रेइन, ट्रे इन नहीं पढ़ेंगे, ट्रे इन, ट्रा इन, ये ए आई मिलके ए हो गया, ट्रेन, ट्र एन, ट्र एन, ट्रेन। इसी तरह से रा, आर के लिए रा, रा एन, रेन। ऐसे ही एम से बना मा, ए आई से बना ए की मात्रा मेन, पढ़ रहे हो? सी एच अभी बताया था, चा बन जाएगा चा, चेन। इसी तरह से पी ए आई तो ये हो गया पे, और एन टी से बना आधा ना और टा, पेंट, पेंट, है ना। इसी तरह से ए एक और साउंड देता है, ए और वाई। सबसे पहले इसे देख लो, डी ए वाई, दिन को क्या बोलते हो? कहते ना आज संडे है, आज मंडे है, डे है, ए वाई, ए, प्ले, टुडे, स्टे, होटल में रुकते हो आप, स्टे, ऐसे ही बे, ठीक है। अब देखो बड़ी ई की मात्रा के लिए ई, अब इसे ईया नहीं पढ़ते, जैसे ई ए टी, ईयाट नहीं, इसे पढ़ोगे ईट। जिन्हें नहीं पता है वो शुरू में यही पढ़ते हैं, जिन्हें नहीं आती ना इंग्लिश वो ऐसे ही पढ़ते हैं, और गलती नहीं उनकी, भाई नहीं आता तो ऐसे ही पढ़ोगे। लेकिन एक बार आपने वीडियो देख ली, एक बार आपने चीजें समझ ली, तो आपको नॉलेज हो गई, और नॉलेज हो गई, ज्ञान हो गया, तो आप ज्ञानी बन गए, आपको पता चल गया, आप गलती नहीं करोगे। ऐसे ही ये सियाट नहीं पढ़ेंगे, सीट, ई ए से बना ई तो टीम। ऐसे ही इसे कैसे पढ़ेंगे? देखो रा के लिए आप लगा दो आर, और ई ए के लिए आप लगा दो बड़ी की मात्रा ई, री, और डी के लिए डा, रीड, ऐसे ही लीड। अब आप पढ़ लो, बना लो, हिंदी भी आ गई, इंग्लिश भी आ गई। ऐसे ही बड़ी के लिए डबल ई भी होता है, जैसे ट्री, फ्री, सी, देखना सी, एंड बी, और नी, घुटने के लिए नी, क्लियर है ना? देखो नी, ऐसे ही ओ, अब ओ के लिए देखो, ओ ए, ओआ नहीं पढ़ना है, ओआ, ओ ए है तो क्या है हमारा? वाउल डाइग्राफ है, तो इसको ओ ही पढ़ना है। रोड, रोआड नहीं, रोआड नहीं, बोर्ड, है ना। बकरी के लिए क्या बोलते हैं? गोट, गोआट नहीं बोलते, ऐसे सो आप नहीं बोलते। साबुन के लिए क्या बोलते हैं? सोप, है ना। और उसी तरह से बोट, नाउ बोट, बोट, बोआट नहीं, ठीक है। ऐसे ही ऊ, अब ऊ के लिए यू ई, यू खाली यू तो होता ही है ऊ के लिए, लेकिन ये डबल ओ भी होता है, लेकिन यहां पर क्या है? यू ई मिलके भी ऊ साउंड, जैसे ट्रू। अब इसे ट्रुई नहीं पढ़ेंगे, ट्रुई, ग्लूई, डुई, क्लुई, ब्लूई। भाई नीले रंग को क्या बोलते हो? ये तो पता ही होगा आपको, इतना तो सुन सुन के सीख गए। ब्लू, सिर्फ ब्लू, क्लू, ड्यू, ग्लू एंड ट्रू, ना कि ट्रुई, ना कि डुई, ड्यू। इस तरह से आपने देखा यहां पर वाउल के भी हमने डायग्राफ्स देख लिए आज, जो डबल डबल होते हैं, आते हैं, अपना एक मीनिंग निकालते हैं। पता है आपको इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, आपको इनको याद करना चाहिए कि कौन कौन से वाउल्स जुड़ जाते हैं, कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स जुड़ जाते हैं, और क्या क्या साउंड निकालते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि डिप्थोंग्स और डायग्राफ्स क्या होते हैं, जो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया। तो दोस्तों फाइनली ये वीडियो एंड हो चुका है। इस वीडियो में आपने डिप्थोंग और डायग्राफ के बारे में सीखा। कैसा लगा वीडियो को एक लाइक देके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लेना। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।